नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें उत्तर प्रदेश की और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आगरा में कांस्टेबल यादवेंद्र के जरिए 2 यात्रियों की जान बचाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद कांस्टेबल यादवेंद्र की काफी सराहना की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में चढ़ते वक्त दोनों का पैर स्लिप हो गया था। इस दौरान कांस्टेबल ने बहादुरी से दोनों की जान बचाई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से उज्जैन एक्सप्रेस निकल रही थी तो वहीं पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह रेलवे सुरक्षा बल में तैनात हैं। मामला आगरा कैंट स्टेशन का है। बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा के गांव ननहेड़ा में विवाहिता को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जानलेवा हमला करके घर से निकाल दिया गया। पीड़ित ने देहात थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि गांव ननहेड़ा के रहने वाले सलीम के ऊपर आरोप लगा है कि उसने अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। इसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में बताया गया कि पीड़ित विवाहिता के साथ पूरा परिवार 4 पहिया वाहन और दहेज की मांग करता था, जिसको पूरा नहीं करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले में उसे आज मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद इस मामले में पीड़ित विवाहिता ने अमरोहा थाना देहात पहुंचकर थाना अध्यक्ष सुनील मलिक को तहरीर दी है। पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे अमरोहा देहात ने कहा कि तहरीर मिली है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी में अवैध कट पर एनआरसी के जरिए हंटे चलाने की खबर सामने आई, जहां अवैध कट बंद करवाया गया। अवैध कट पर लगभग आधा दर्जन हादसे हो चुके हैं, जिससे कई लोगों की जान भी गई है। जिसकी खबर प्रमुखता से चलाई गई थी, तो वहीं खबर से बौखलाए एनएचआई विभाग ने अवैध कट बंद करवा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सपा नेता के जरिए अपनी निजी स्वार्थ के लिए कट करवाया गया था। मामला लोनी कटरा थाना क्षेत्र के छबील चौकी का है। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पर चंदौली जिले के क्राइम ब्रांच और सदर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों के एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी करके पुलिस टीम ने उनके पास से 9 लग्जरी कार को बरामद किया। पुलिस लाइन में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए वाहन चोरों के लिए कुछ इनपुट दिए गए थे। इसके आधार पर स्थानीय पुलिस टीम को सक्रिय किया गया। पुलिस ने कटसिला के पास चोरों के गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उनके जरिए बताए गए स्थानों से लग्जरी वाहनों को बरामद किया गया। वहीं उनके पास से 19 आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 3 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। साथ ही करीब 20 से 20 वाहनों को फर्जी ढंग से रजिस्ट्रेशन कराने के आरोप भी हैं। मध्य प्रदेश से एक इनपुट था कि एक कार चोरी का गैंग है जो हमारे क्षेत्र में एक्टिव है। उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी गई थी और हमारी टीम जो स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम और कोतवाली की जो टीम है, हमने इसको लगाया। इसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उनके पास से 9 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ मध्य प्रदेश से चोरी हुई थी, उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं। और इसमें हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसका नाम बबलू है और जो बहुत टाइम से 15-20 साल से आरटीओ ऑफिस में एज अ प्राइवेट हेल्प काम करते हैं, कई बार डेटा को फीड करने के लिए, उस तरह से काम कर रहा था पिछले 15-20 साल से। और इसके द्वारा ये बताया गया कि इससे जो गाड़ी चोरी होती है मध्य प्रदेश से, वो यहाँ पे लाई जाती है। और इसमें बात करेंगे इटावा की। इटावा में थानेदार पर एक नवविवाहिता के जरिए असमत लूटने का आरोप लगाया है। वर्तमान में इंस्पेक्टर महोबा में तैनात हैं, तो वहीं जांच में दोषी पाए जाने पर इटावा पुलिस ने महोबा से थानेदार को हिरासत में ले लिया है। इटावा में तैनाती के दौरान दहेज के मुकदमा लिखने के नाम पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इटावा के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं शादीशुदा युवती ने बताया
कि उसने अपने ससुराल जनों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां पर तैनात इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने समझौता कराकर मेरी विदाई ससुराल में कराई थी। उसके कुछ दिनों बाद जब इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप का तबादला बरहेट थाने से मेरी ससुराल चक्रनगर थाने में हो गया, तब आरोपी इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती मेरे ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज का मुकदमा लिख दिया और मुझे बयान दर्ज कराने के बहाने इटावा कोर्ट में पेश करने के लिए ले गया और कोर्ट में ले जाकर स्टेशन रोड के एक होटल में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे धमकाया। वहीं वर्तमान में इंस्पेक्टर महोबा के कुलपहाड़ थाने में तैनात है, जिनको पूछताछ के लिए इटावा पुलिस लेकर गई है। एक महिला ने एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें मैंने तुरंत जांच कराई और जांच में प्रथम दृष्टया कुछ ये पाया गया कि ये घटना सही है, प्रथम दृष्टया ही थी, तो उस पर मैंने तुरंत अभियोग पंजीकृत करा दिया उसी दिन और इसकी विवेचना चल रही है। इस पे जो भी है सही होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में हिंडन छठ घाट पर नगर निगम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नगर निगम टीम ने सफाई अभियान शुरू किया है। छठ पूजा करने वाले श्रद्धालु अपने छठ पूजा का स्थान बनाकर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि छठ पूजा की तैयारी को लेकर हमने आज यहाँ पर अपना छठ पूजा मैया का स्तंभ बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर हम छठ पूजा होने वाले दिन आकर इनके द्वारा पूजा करेंगे। हिंडन नदी में छठ पूजा के 2 दिन पहले पानी छोड़ा जाएगा, जिससे कि श्रद्धालुओं को पूजा करने में दिक्कत न हो पाए। फिलहाल गाजियाबाद प्रशासन ने पूजा को लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गाजियाबाद के हिंडन बैराज पर। आप देख सकते हैं हिंडन छठ घाट है ये, और यहाँ पर नगर निगम की टीम जो है दीपावली ख़त्म हो जाने के अगले दिन बाद ही नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पे काम कर रही है। सफाई अभियान जो है वो जारी है। देखिए किस तरीके से जो छठ पूजा की तैयारी है वो चालू है। यहाँ पर जो श्रद्धांजलि है, जितने घर की पूजा जो होंगी वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अपने अपने जो स्थान पर माता की जो एक स्तंभ जो होता है वो बनाया गया है और इस तरीके से तैयारी जो है वो छठ पूजा की जारी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जरा एक बार इस नज़रिया दिखाया। गाजियाबाद छठ घाट का ये नज़ारा है। अभी फ़िलहाल पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसकी वजह से काफ़ी कचरा जो है वो हिंडन नदी में जमा है। इसके बाद अब देखना होगा कि गाजियाबाद के छठ घाट पर पानी जो है वो कब तक आने के आसार हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये छठी मैया का जो है वो स्तंभ बनाया गया है जिसकी ये पूजा करते हैं। और उसके बाद आगे जी क्या नाम है आपका? जी किस तरीके से इसको आप बनाते हो, उसके बाद यहाँ पर छठ पूजा वाले दिन यहाँ पर आगे पूजा करते हैं? इससे मिट्टी से इन सब चीज़ों से बनाते हैं। इस पे सूप रखाता है छठ पूजा करने वाला और इस पे दिया जलता है, इससे पूजा करते हैं। देखिए श्रद्धांजलि जो है वो पूरी उत्साह से अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। छठ पूजा का जो महापर्व है वो मनाया जाएगा। गाजियाबाद की जो प्रशासन की पूरी टीम है वो उनका सहयोग होगा। गाजियाबाद के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये जो कार्यक्रम है वो पूरा होगा। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट। गाजियाबाद में दीपावली को लेकर पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन होने के बावजूद लोगों की लापरवाही सामने आई। बाहरी आतिशबाजी के कारण गाजियाबाद का प्रदूषित स्थान नंबर पर रहा है। गाजियाबाद का एक युवाई 600 के पार चला गया है, जिससे कारण लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि हालात सामान्य होने में कितना समय लगता है। इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के फ्लाईओवर पर, जो कि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि गाजियाबाद की कुछ तस्वीरें हैं जो प्रदूषण को लेकर सामने आई हैं, उनको दिखाने की गुजारिश कर रहा हूं। जो लोगों की जो रात जो दिवाली को लेकर, दिवाली पर्व को लेकर लोगों ने पटाखे जलाए हैं, जो प्रदूषण फैलाया है, उसकी जो लापरवाही लोगों की सामने आई है, उसको लेकर जो आज का AQI जो है वो 600 प्लस हो चुका है। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। लगातार जो लोगों ने पटाखे जलाए थे उसको लेकर जो लापरवाही लोगों के सामने आई है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसमें अलर्ट मोड पर नजर आया है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये ठीक होंगे, उसको लेकर। मैं गाजियाबाद से लोकमंच न्यूज़ सुनील गौतम।
इस वक्त मौजूद है मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जानते हैं आप प्रदूषण गाजियाबाद में पॉल्यूशन को लेकर क्या परेशानी है। जो अब गाजियाबाद में पॉल्यूशन जो बढ़ा है, पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ा है, उसको लेकर क्या परेशानी आपको आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि आंखों में जलन है, जिससे पोल्यूशन बढ़ा है, आंखों में जलन है, गले में भी दिक्कत हो रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा पोल्यूशन को लेकर के। राज्य पटाखेबाजी आतिशबाजी लोगों ने की है, उसमें कुछ लोगों की लापरवाही भी नजर आई है। शासन प्रशासन उस पर अलर्ट मोड पर भी नजर आया। हाँ बिल्कुल, ये तो लापरवाही से दिखी है कि पटाखों पर बैन था, ग्रीन पटाखों पर बैन था, फिर भी पटाखे बिके, फिर भी पटाखे जलाए गए और जिसके कारण इतना पोल्यूशन फैला है। खैर जो कुछ लोग जो मेरे साथ थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पोल्यूशन से आंखों में दर्द है, गले में जलन है, उसको लेकर अभी मैं जनता से गुजारिश कराऊंगा कि जो है मास्क लगाएं और आंखों पर चश्मा लगाकर ड्राइव करें। मैं सुनील गौतम, लोकमंच न्यूज़, गाजियाबाद। बात करेंगे कौशाम्बी की। कौशाम्बी में दलित नाबालिग से साथ भट्टा मालिक के दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन भट्टा मालिक परिजनों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। मामला कौशाम्बी जिले के पीपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरियापुर के ईंट भट्टे में मजदूरी करने वाले दलित व्यक्ति की नाबालिग बेटी का है, जहां युवती को अकेला पाकर भट्टा मालिक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़खानी और पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन घटना को 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू नहीं किया है, जिसके चलते पुलिस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। बालिका की दुष्कर्म का प्रयास करने वाले भट्टा मालिक खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित दल बालिका के परिजनों पर नाजायज दबाव बनाकर मुकदमा वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने आरोपियों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पीड़ित नाबालिका के परिजनों से किसी तरह से एक समझौता पत्र लिखवा ले और इस मुकदमे को यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। आपके साथ छत पर कपड़ा सुखाने जा रहे थे, ऐसे नीचे उतरने की कोशिश किए, ऐसे ही मालिक आकर हमें छेड़ने लगा और फिर बाद में कह रहा है किसी को मत बताना, हम लोग कूदने जा रहे थे तो चना लेकर आया, कहा बोला कि मत कूदो, लो चना चबा लो, मत बताना किसी को। कौन सा भट्टा है? प्रकाश। कहाँ पे है ये? दरियापुर। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पचरे गांव का है, जहां का रहने वाला राजेश शराब का आदी था। इसी की वजह से पति पत्नी में आए दिन झगड़ा हुआ करता था, लेकिन दिवाली की रात बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शराबी राजेश ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी हीना को बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। बांस और धारदार हथियार से उस पर इतने वार किए कि रात को ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पति राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुछ नहीं कैले मछली बना कर न तो मेरा मई बाप से टूपी के तो वही पर लगना मारे हमारा अब मार के गिरा देना तो कुछ लोग आई मार के हटा दिया ना, फिर राती के लगलस मार के कैसे बोल बांसे फट्टा रहे बढ़िया, वही से मारलस मारे, वो भी काचे रहे बांसवा फट्टा, वही से मार दिया। आज प्रातः ग्राम पचार के ग्राम प्रधान द्वारा थाना स्थानीय कप्तानगंज को सूचना दी गई कि उनके सामुदायिक भवन में राजेश नट अपने परिवार के साथ रहता था और पत्नी से विवाद करके रात्रि में जो है अपनी पत्नी को जो है मारपीट कर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज के प्रभारी निरीक्षक जो तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में छानबीन से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि रात्रि में जो है राजेश नट द्वारा अपनी पत्नी हीना, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसके साथ जो है मारपीट की गई और घटना कारित की गई है। और उसके बच्चों से भी पूछताछ करने पर बच्चों ने बताया कि रात्रि में जो है उसके द्वारा काफ़ी मारपीट की गई है। उसके बाद बच्चों को भगा दिया गया। बच्चा जो बड़ा बच्चा समीर है वो अपने जाके नाना नानी को बताया, जो कि पास में ही गाँव है मिसरौली, वहाँ पर जाके सूचना दी थी। प्रकरण में थाना स्थानीय पर मृतका की मां द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और शव को
पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए जिला बात करेंगे मैनपुरी की। अज्ञात कारणों के चलते दोना पत्तल और लहसुन की गोदाम में भीषण आग लग गई। दीपावली पर आग की खबर सुनते ही नगर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचने पर स्थानीय लोगों में रोष दिखा। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू भी नहीं पाया गया। अन्य स्टेशनों से मंगाई जा रही ब्रिगेड की गाड़ियां और घटना में 30 से 35 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र करावली के जीटी रोड के किनारे स्थित बनी गोदाम की ये घटना है। ये लहसुन की गोदाम है, इसमें किसी कारणवश आग लगी हुई है। प्रशासन की, सरकार की मैं जबरदस्त लापरवाही देख रही हूँ। 20 मिनट तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाती रही। आग ने उग्र रूप ले लिया था और कोई यहाँ सुविधा नहीं थी। लाइट भी कटवा दी गई थी क्योंकि घरों में काफ़ी डर था, इसलिए। और आग अभी भी उग्र रूप लिए हुए, एक फायर ब्रिगेड गाड़ी जब मैं थाने गई हूँ वहाँ से लेके आई हूँ और अभी भी आग लगी हुई है। कोई सुविधा नहीं है। चेयरमैन साहब कहीं दिख नहीं रहे हैं। प्रशासन की मुझे कोई शक्ति दिख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का भारत सरकार द्वारा केदारनाथ धाम मंदिर उत्तराखंड में दर्शन पूजा और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम का किया गया, जहां भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक, प्रबुद्ध नागरिक संतों का समारोह के अंतर्गत आज मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के गोलहनपुर गांव में शिव मंदिर पर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला प्रशासन सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण के अलावा और लोग भी मौके पर मौजूद रहे। तहसीलदार चुनार अरुण कुमारी और सीओ मड़िहान अजय कुमार राय, सूचना विभाग से पंकज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राज बहादुर सिंह, कौशलपति सिंह, श्रीमती डॉक्टर सुनीता सिंह, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष इस पटेल बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री ने गोलहनपुर मंदिर पर वर्चुअल प्रतिभाग किया। दिवाली पर पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यवसायियों से घूस लेते प्रतापगढ़ पुलिस की खबरें सामने आई हैं। पटाखा व्यवसायी में घूस लेते सिपाही का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घूस नहीं देने पर दुकानदारी को दुकान हटाने की धमकी भी दे रहे हैं। एसपी ने घूस लेने वाले 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि पट्टी में तैनात सिपाही नीरज और सौरभ को एसपी सतपाल अंतिम ने निलंबित किया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो पट्टी कोतवाली के नारंगपुर बाजार का है। बात करेंगे शामली की। शामली जनपद के वेश कॉलेज रोड पर अचानक से तेज धमाके से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। वहीं धमाके की आवाज से डिवाइडर में भी दरार आ गई और आसपास की दुकानों में भी भारी नुकसान हुआ है। आसपास के दुकानदारों ने शरारती तत्वों के द्वारा विस्फोटक सामग्री से धमाका होने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राकेश कुमार। सर क्या मामला हुआ है यहाँ पे तोड़फोड़ से हो रही? ये जी किसी ने रात में बम ब्लास्ट किया यहाँ, जिससे हमारी दुकान में नुकसान पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि कुछ पटाखे वटाखे की वजह से हो रहा है। भाई पता नहीं, पटाखा इतना बड़ा नुकसान नहीं करने का। तो है जी, क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है कि बहुत जबरदस्त बम है, वो फटा गया यहाँ। तो किस तरह का नुकसान हो रहा है देखने को मिला? 1 लाख रुपए का नुकसान है दुकान का। इसका फोटो दे लो, देख लो इसमें क्या है। किस चीज़ की दुकान थी ये कैफे है, फास्ट फूड की, फास्ट फूड कैफे है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सपा और आरएलडी के गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सपा और आरएलडी के गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि होटल ताज में सपा आरएलडी का गठबंधन होगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सपा और आरएलडी का जल्द ही गठबंधन हो सकता है। सपा और आरएलडी का 21 नवंबर को गठबंधन होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं।
लखनऊ में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अनशन के चौथे दिन लोकमंच न्यूज से खास बातचीत में विधायक ने अनशन जारी रखने की चेतावनी दी। विकास कार्यों में सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। लोकमंच न्यूज से बातचीत में और क्या कुछ कहा, देखिए। अमेठी जिले के विधायक राकेश प्रताप सिंह इन दिनों लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और गांधी प्रतिमा के सामने अनशन भी कर रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि सरकार ने उनके क्षेत्र में विकास नहीं किया है और इसलिए वो आज धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और इस्तीफा भी दे दिया है। तो क्या कुछ मामला है विधायक जी? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सरकार ने विकास तो नहीं किया तो नहीं किया। जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो सड़कें बने और सरकार के तंत्र को, कार्यदायी संस्था को और ठेकेदार को जिन सड़कों को 5 साल सुरक्षित रखना, उसको ठीक रखना जिनकी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए पैसा उनके पास पहले से होता है, उसको भी इस काम को नहीं किया। तो मेरी यही मांगे थी कि 2 सड़कें जो बनने के बाद कुछ दिन बाद खराब हो गई, और सरकार खराब होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका लिए आपके पास पैसा है और आप उसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। PMGSY की सड़क थी, उसके लिए ना किसी के प्रस्ताव की जरूरत होती है, ना कहीं उसके लिए एस्टीमेट की जरूरत होती है। उन सड़कों को मरम्मत करके ठीक रखना 5 साल तक विभाग की जिम्मेदारी है, उसको नहीं किया है। और मैं इसको फलक से लेकर सदन तक उठाता रहा, मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलता रहा, अधिकारी से मिलता रहा, लेकिन किसी के कान में कोई जू नहीं देगा। सदन में भी आश्वासन दिया गया, मैंने 2 अक्टूबर को ज्ञापन भी दे दिया, उसके बाद भी काम ना हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के पास इसके अलावा क्या अधिकार है? पत्र लिखेगा, अनशन करेगा, आमरण अनशन करेगा, और क्या अधिकार है? तो दीपावली किस तरह मनाएंगे और किस तरह जो है प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? पहली बात तो मैं प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं अनशन कर रहा हूँ। बिल्कुल गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए, अहिंसा को मानते हुए मैं यहाँ आराम से बैठता हूँ। मेरे साथ कुछ लोग आ जाते हैं जिनसे मैं प्रार्थना भी करता रहता हूँ कि आप लोग चल जाइए, घर जाइए, लेकिन तब भी रात में भी कुछ लोग रुक जाते हैं कि नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो मैं कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सरकार को जगाने का काम कर रहा हूँ कि अगर प्रदेश की जनता नहीं सो पा रही है, प्रदेश की जनता महंगाई से तरफ है, प्रदेश की जनता लूट भ्रष्टाचार से तरफ है, तो अब आप जाग जाओ और थोड़ा सा जो जनहित के कार्य हैं, जो आपकी जिम्मेदारी, उसको कर डालो। जी बिल्कुल, विधायक जी का कहना है कि सरकार ने उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और साथ ही साथ जो अनशन चल रहा है वह सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के रामगंगा नदी में उस समय हड़कंप मच गया जब हरतला निवासी युवक रामगंगा नदी में डूब गया। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन और पुलिस पहुंच गए। पुलिस ने युवक के डूबने की सूचना SDRF की टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का काम शुरू किया और युवक की तलाश शुरू कर दी। जनपद निवासी किसी काम से रामगंगा नदी पर गया था, लेकिन अचानक रामगंगा नदी में डूब गया, जिसकी सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। आनंद फानन में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर CO सिविल लाइंस इंदु सिद्धार्थ पहुंची, जिनके जरिए घटना की जानकारी SDRF टीम को दी गई। SDRF की टीम को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और रेस्क्यू काम शुरू किया गया। युवक की तलाश SDRF की टीम के द्वारा की जा रही है। गोताखोर नदी में युवक को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवक का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। संत कबीर नगर में NH24 पर अनियंत्रित कार पलटी और
एक बच्चा सहित 5 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संत कबीर नगर से जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक बच्चा सहित 5 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको संत कबीर नगर से दे रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज के दौरान एक की मौत की खबर है। आपको बता दें ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के जिगिना गांव की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको संत कबीर नगर से दे रहे हैं, जहां पर NH 28 पर अनियंत्रित कार होकर पलट गई। इस वक्त की बड़ी खबर। दीपावली पर तेज आवाज पटाखों पर बैन, ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई। इस बार पटाखा मार्केट में पसरा रहा सन्नाटा। लखनऊ में दीपावली पर तेज आवाज पटाखों पर बैन लगा रहा, तो वहीं ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई। तो वहीं पटाखों पर बैन करने पर इस बार पटाखा मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। जिस तरह हर बार पटाखों की भरमार होती है, अलग अलग तरह के पटाखे मार्केट में देखने को मिलते हैं, और अब की बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई। वहीं लखनऊ के पटाखा के मालिक गुलशेर आजाद ने बात की, तो गुलशेर आजाद ने बताया कि इस बार मार्केट के हाल ही में वहीं ग्रीन पटाखों को लेकर गुलशेर आजाद ने प्रशासनिक के कदम को काफी बेहतर बताया। गुलशेर आजाद जी, जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के 2 साल व्यापारी रहा बेहाल, इस बार थोड़ा सा मामला मामूल पर आया है, तो क्या किस तरह का इस बार आपको लग रहा है कि जो बिजनेस पिछले 2 साल में ठप रहा है, इस बार क्या कुछ रिबेट हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलशेर और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि बिजनेस कोरोना काल में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो सफल हुआ, हर आदमी परेशान था। इसमें हालात ऐसे थे कि ऐसी बीमारी थी, लोग खुद ही कर रहे थे और अपने घरों में रह रहे थे। लोगों को इशारा था पर पेट भर जाए, रोजे के लिए कोई नहीं निकल रहा था, इसी वजह से बिजनेस भी जो ठप हुआ हालात हुआ। लेकिन अब हम लोग का जो स्थिति है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तरीके से सबको कंट्रोल किया, तो आज ये नौबत आई कि हम लोग दोबारा कारोबार में पूरा लखनऊ शहर है या जहाँ भी। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।